हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एल्केन्स, एल्कीन्स। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद द एल्काइंस। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड चेक इट। लेट्स नाउ डिस्कस विद एल्काइंस। तो आपके सिलेबस में एल्काइंस की प्रिपरेशन है इन दो मेथड के साथ। एक आपके पास है आपका कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें आप अगर वाटर डालते हैं तो उस केस में आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक है आपका एसिटिलीन। नाउ आपको क्या करना होगा, इस एसिटिलीन को आपको कलेक्ट करना होता है। तो कलेक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे मेथड, वो बहुत ही सिंपल है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एसिटिलीन को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद आप इसे हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास आता है ये वाला, जिसमें आप अल्कोहलिक QH डाल रहे हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस और आपको मिलता है इथाइन विद KBr एंड वाटर। तो आपको ये रिएक्शन याद होगी, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जहां पर आपका हैलोजन भी है और आपका वाटर, मतलब आपका हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है और आपको वो प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है। सो ये दो रिएक्शन है जिससे आप एल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ये वो रिएक्शन है जिसको हमने एल्कीन्स में भी डिस्कस किया था, वो है आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब भी आपको एडिशन करना है हाइड्रोजन का तो आप सिंपली इसमें ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। आप इस जगह पे निकल, प्लैटिनम, पैलिडियम कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इथीन। तो ये एक कन्वर्जन रिएक्शन भी है जिसमें इथाइन आपका कन्वर्ट हो रहा है इथीन में और आप यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं C2H2 में आप जैसे हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये बन जाएगा C2H4 निकल की प्रेजेंस में, तो ये इथाइन से कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। इसके बाद जो ये कन्वर्जन है वो मैंने इस तरीके से आपको दिखाया भी हुआ है कि यहाँ से आप इथाइन से इथीन में और इथीन से इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली ऐड करते हुए हाइड्रोजन को। और यहाँ जो कैटलिस्ट आप यूज करने वाले हैं वो कैटलिस्ट आपका रहेगा यहाँ पर निकल। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रिएक्शन। तो सिंपली आप इथाइन में देखिए हाइड्रोजन ऐड किया तो यहाँ पे हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन आपका इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते जाइए और हाइड्रोजन को ऐड करिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन आपकी निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो ये रिएक्शन आपको काउंसिल कई बार पूछता है फॉर द कन्वर्जन, सो कीप दिस इन माइंड। अब जो नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आ रही है वो है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होगा, आपके पास ये है आपका इथाइन, इसमें आपको क्लोरीन ऐड करना है, दैट इज योर Cl2। अब Cl2 को ऐड करने के लिए आप इस एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका Cl दोनों जगह जाके लग जाएगा और इसका नाम बनेगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन की तरीके से भी पूछी जाती है। तो इथाइन से ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 1,2 डाइक्लोरोइथीन में। अगेन आप इसमें जब क्लोरीन को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का नंबर आपका इंक्रीज हो गया एंड यहाँ एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ 2 क्लोरीन और लग जाते हैं। तो ये हो गया आपका CH Cl2 जिसे आप कहते हो 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन। तो ये भी एक कन्वर्जन रिएक्शन बन जाती है। सेम इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हो ब्रोमीन को। आपके पास ये मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है, आपके पास ये C2H2 है जिसमें आप ब्रोमीन को ऐड कर रहे हो तो C2H2Br2 बन जाएगा और फिर से अगर आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो ये C2H2Br4 बन जाएगा। आई होप ये रिएक्शन बहुत क्लियर होगी। आप इस सिंपल वे में भी लिख सकते हो, आपके पास इथाइन है, आप ब्रोमीन ऐड करोगे ये Br2 हो गया, फिर से ब्रोमीन ऐड करोगे Br4 हो गया। बस पोजीशन याद रखिएगा। जब मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब भी कोई ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसकी पोजीशन को आपको लिखना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द नंबर, और जितनी बार वो प्रेजेंट होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इस स्ट्रक्चर को आप बनाओगे तो ये 1 पे भी 2 बार लगेगा और 2 पे भी, इसलिए बनेगा 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन।
लास्ट रिएक्शन सिंपल सी है आपके पास। जब आप इथाइन का रिएक्शन कराते हो विद आयोडीन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये रिएक्शन में आपका आयोडीन सिंपली आके यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब कंडीशन ये है कि ये रिएक्शन ना इतनी फेवरेबल नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी रिएक्शन आती है हैलोजन के साथ, तो वहां पर आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, बट फ्लोरीन का रिएक्शन थोड़ा सा आपका कैसा हो जाता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो ये चीज कंडीशन आपको याद रखनी होगी। तो जो रिएक्शन होती है आपकी फ्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ, वो काफी फेवरेबल नहीं होती है, क्योंकि कंडीशन ये है कि काफी एक्सप्लोसिव और बहुत ही कम लीस्ट प्रोडक्ट के चांसेस होते हैं, आपको उसको फोर्स करना पड़ता है तब वो रिएक्शन हो पाता है। तो आपने देखा होगा कि फ्लोरीन के साथ तो हमेशा रहता है, बिकॉज बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, और आयोडीन बड़ा स्लो सा रिएक्शन देता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ये रिएक्शन होगी तो फेवरेबल कंडीशन में कराई जाएगी, तो वो सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आपकी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन कराई जाए। इसके बाद इस टॉपिक में आपका लास्ट है आपका यूजेस ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन एंड एथाइन। आपके सिलेबस में इतनी ही रिएक्शन है फॉर एल्केन, फॉर एल्कीन और आपका एल्काइन, जिसमें आपको बहुत अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस करनी है। कन्वर्जन्स की फॉर्म में भी आती है रिएक्शन, एंड डायरेक्टली लिखने के लिए भी आती है। अब मैं बात करती हूँ फटाफट से आपके साथ मीथेन के कुछ यूजेस की। तो देखिए, पूरे यूज आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, जस्ट आप याद रखिए कि ये कहाँ कहाँ काम आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ मीथेन की, तो ये एक सोर्स की तरह काम आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में, उनके लिए एक सोर्स का काम करता है। जब आप प्रिपरेशन करोगे इन सारे प्रोडक्ट्स की जो मैंने यहाँ दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे, जैसे इथाइन, मीथेनॉल, मीथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इन सब के यूज के लिए काम आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी काम आता है। तो आप बस याद रखो कि ये सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, आप इतने सारे कंपाउंड इससे बना सकते हो, और दूसरा कि आप इसे डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज करोगे। इसके बाद इथेन किस लिए प्रिपेयर कर सकते हो आप? इथेन से आप क्या बना सकते हो? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये सब प्रिपेयर कर सकते हो। साथ साथ आप यहाँ पर बना सकते हो टेट्रा इथाइलेट 1,1 ट्राई क्लोरोइथेन, जो कि मेन काम करता है आपका ड्राई क्लीनिंग। तो आप चाहे तो इस प्रोडक्ट का नाम याद कर सकते हैं, और आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि आप इसे यूज कर सकते हो ड्राई क्लीनिंग में। इसके बाद आपके पास आता है ईथीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका कि आप इस ईथीन को यूज कर सकते हो पॉलिथीन के लिए, ठीक है। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कई बार काउंसिल ने पूछा है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए क्या है, तो ये आपको याद रखना है, इट इज ईथीन। तो पॉलिथीन में काम आ रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में काम आ रहा है, इपॉक्सी इथेन में काम आता है। डिटर्जेंट जो है आप उसमें इसे यूज करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ये 4th पॉइंट जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस करने में काम आता है, जिसे आप कटिंग करते हो और वेल्डिंग करते हो मेटल्स की, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है इथाइन, जिसमें आप ऑक्सी, अगेन ये भी आपका इथीन हो या इथाइन, दोनों ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए काम आएंगे हाई टेम्परेचर पे। तो ये यूज काफी इंपॉर्टेंट है इसका, और एक राइपनिंग ऑफ फ्रूट वाला और पॉलिथीन वाला, 3 यूज, ठीक है। इसके बाद आप इसे एसिटिलीन फ्लेम के अंदर इल्यूमिनेंट की तरह भी काम करा सकते हो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कॉमन यूज है, दोनों के यूज किया जाता है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे आपका पॉलीमर है, आर्टिफिशियल रबर है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ यूजेस हैं आपके सामने, तो आपके लिए मैंने शॉर्टकट फॉर्म्स में यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और जिसने भी अभी तक ऑर्गेनिक की बेसिक वाली वीडियो, या फिर आइसोमेरिज्म वाली वीडियो, या फिर आपके एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन की सिंपल सी रिएक्शंस हैं, उनको लर्न करिए, उन्हें देखिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं हमेशा कहती हूँ रिएक्शन सिर्फ देखने में डिफिकल्ट होती हैं, बट अगर आप लिखेंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। सो प्लीज आप रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, रिएक्शन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, तो आपको वो याद रहेंगी। इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और मैं पढ़ाऊंगी आपको अल्कोहल्स। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।